पुलिस के लिए कोई दीनो ईमान नहीं है। मैं आपको अभी जो है दिल्ली थेलियम केस, मर्डर केस में ऐसा पुलिस का हादसा बनाऊंगा कि आपकी रूह भड़क जाएगी। प्लीज सर। 2 साल पहले मेरे पास एक विक्टिम आया। यूजुअली मैं डिफेंस लॉयर हूं। ये जो महाशय आए, ये इंदरपुरी इलाके के रहने वाले हैं, बिजनेसमैन है। इनका नाम है देवेंद्र मोहन शर्मा। इन्होंने सन 2009 में अपनी बड़ी बिटिया दिव्या, बड़ी खूबसूरत यंग गर्ल, वेरी प्रिटी, उसकी शादी ग्रेटर कैलाश दिल्ली में, आपने सुना होगा, वहां पर एक अच्छे अमीर घर में 800 गज की कोठी होगी, वहां पर एक वरुण अरोरा नाम के लड़के से इसकी शादी कर ली। वरुण अरोरा अपने घर में इकलौता लड़का है। इसका फादर है चंद्रलाल, इसकी मदर है जिया। कई साल शादी को हो गए तो ये दिव्या जो है साहब कंसीव नहीं कर पाई। शी वॉज नॉट एबल टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। 2016-17 में ये ग्रेटर कैलाश में एक क्लिनिक है, ला फेमे गायनेकोलॉजी क्लिनिक है, आईवीएफ स्पेशलिटी है। वहां पर एक लेडी डॉक्टर है, डॉक्टर इंदिरा गणेशन। उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि साहब आईवीएफ के मैकेनिज्म से आई कैन हेल्प यू, आई विल हेल्प। आईवीएफ का मैकेनिज्म अडॉप्ट हुआ। दिव्या गेव बर्थ टू ट्विंस, बॉय एंड अ गर्ल। तो साहब बच्चे हो गए, छोटे से बच्चे हैं जी। अब ये ग्रेटर कैलाश के घर में दिव्या है, 2 बच्चे हैं, वरुण है, इसका फादर है, मदर इन लॉ है, एक डोमेस्टिक हेल्प भी है। 2020 का जब लॉकडाउन हो गया तो चंद्रलाल अरोरा जो है गुजर गए। 2009 की शादी है, 2020 हो गया। 2-3 महीने के बाद में लड़की नेचुरली कंसीव कर गई। फादर इन लॉ गुजर गए। कंसीव करा तो कंसीव करने के बाद में फिर वही लेडी डॉक्टर के पास गए। लेडी डॉक्टर ने एग्जामिनेशन करके पाया कि साहब देयर इज समथिंग रॉन्ग। ओके। शी एडवाइज्ड फॉर अबॉर्शन। ये घर आई, इसने मदर इन लॉ को बोला, अपने हस्बैंड को बोला कि साहब लेडी डॉक्टर कह रही है कि कुछ प्रॉब्लम है, अबॉर्शन कर। हाँ, तो अबॉर्शन करने की जो है डायरेक्शन दी है, एडवाइस करिए, और मुझे लगता है मेरे को करना चाहिए। दोनों वरुण अरोड़ा और उसकी माँ जो है उसके सर पे कूद गए कि खबरदार जो है ये बच्चा आपने गिराया। बोले जी क्यों? बोले आपको समझ में नहीं आता कि ये जो चंद्रलाल अरोड़ा है ये आपकी कोख से दोबारा जन्म ले रहा है। रीइंकार्नेशन थ्योरी, पागलपन। तो साहब घर में झगड़ा हो गया। कुछ टाइम के बाद में लेडी गई, इसने अबॉर्ट करा। तब से जो इसका हस्बैंड है ये टोटल जो है खूंखार पागलपन का शिकार चढ़ गया। तो इसने बोला भाई तेरे को तो मार के जाऊंगा और तुम्हारा पूरा खानदान मार के जाऊंगा। ओके। हाँ, ओपन थ्रेट। इसका कोई ससुराल में भी ज्यादा जाना नहीं है। दे आर एट लॉगरेट्स। दिव्या की छोटी बहन है प्रियंका, वो लंदन में अकाउंट्स की कोई पढ़ाई कर रही है, अपने पिताजी ने भेजा है। एक दिन ये वरुण अरोड़ा ने डार्क नेट में जाके कोई मरकरी जहर वहर ऑर्डर कर लिया, वो इसके हाथ नहीं चढ़ा। दिसंबर जनवरी में, जो दिसंबर 20 का और जनवरी 21 का महीना आया, उसमें इसने खुराफात करी। क्या? इसका जो फादर इन लॉ का बड़ा भाई था वो होम्योपैथिक कंपनी चला रहा था, मेडिसिन कंपनी। तो इसने फाइनली सेटल किया रिसर्च करके कि मैं थेलियम सल्फेट जहर मंगा के सारे इन लॉज को मार के जाऊंगा। जैसे हार्ट अटैक आता है, राइट? क्या आता है? थेलियम सल्फेट एक ऐसा जहर है जो आपके खाने में डलेगा, आपके समझ में ही नहीं, न उसकी कोई स्मेल है और साहब न वो नज़र आता है, न वो आम ब्लड टेस्ट में नज़र आता है। यूजुअली आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि जो रशिया का प्रेसिडेंट है पुतिन, उसके बार कई बार उसने अपने कई पॉलिटिकल अपोनेंट्स थेलियम सल्फेट देके मरवा दिए।
अब ये थेलियम सल्फेट आपको बाजार में नहीं मिल सकती, ये कंपनी टू कंपनी ऑफर में मिल जाता है। सो इसने क्या करा कि जो ये अपने ससुर के भाई की कंपनी है, इसको नकली कागज बना के पंचकूला में एक कंपनी पे ऑर्डर दे दिया और 25 ग्राम थेलियम सल्फेट मंगा लिया, जो किसी तरीके से प्राप्त कर लिया गुड़गांव में कि मैं कंपनी यूज के लिए ले रहा हूँ कुछ तो कंपनी टू कंपनी यूजेज पे आफ्टर फैब्रिकेटिंग द डॉक्यूमेंट्स, वो पंचकूला की कंपनी को भी समझ में नहीं आया कि हमारे साथ कोई खेल हो रहा है। यू कैंट गो टू केमिस्ट शॉप एंड बाय थेलियम सल्फेट, सरदर्द की दवा तोड़ी। इसकी मिसेज 31 जनवरी 2021 को मायके गई इंदरपुरी, दोनों बच्चे लेके, मेड लेके, 3-4 किलो बासा फिलेट फिश मंगाई, अपने घर पे बनाई, उस पे थेलियम डाला, टिफिन विफिन बंद किया और ससुराल गया। वहां पर इसने सबको बोला, जी मैं बड़े चाव से, बड़े लगाव से आपके लिए फिश बना के लेके आया। तो ससुराल वाले भी हैरान हो गए कि यार ये तो यहाँ आता ही नहीं था, उन्हें भी नया प्यार उमड़ पड़ा, कैसे आ गया। हाँ, तो इसने अपने फादर इन लॉ को भी खिलाया, मदर इन लॉ को भी खिलाया, बीवी को भी खिलाया, बेड़ को भी खिलाया, बच्चे तो दूध पी रहे। इन्होंने कहा आप भी खाइए, बोले नहीं मैंने कोई लाफ्टर चेंज लिया था तो मेरे जबड़े में दर्द है, तो इसने खाया नहीं। जो इसकी सिस्टर इन लॉ साली है प्रियंका, वो कहीं बाहर लंच करने गई थी, उसका शाम को 7 बजे तक इंतजार करा, नहीं आई। जब वो आई उसको ज्यादा खिलाया, और साहब बीवी को उठा के जी के वापस। 5-6 दिन में वो प्रियंका जो है वो बीमार हो गई, उसके हाथ पैर नम होने लगे। तो मिस्टर शर्मा उनको साथ में कोई क्लिनिक, अपोलो क्लिनिक लेके गए, उनके डॉक्टरों के समझ में ही नहीं रहा। BL के कपूर अस्पताल बड़ा मशहूर है हमारे यहाँ दिल्ली में, वहां ले गए, वहां डॉक्टर न्यूरोसर्जन वर्जन न्यूरोलॉजिस्ट ने, कुछ समझ में नहीं आया। 10-15 दिन में साली मर गई। तो अब कोई रिपोर्ट भी नहीं हुआ, तो डॉक्टरों ने क्या करा जी, BL के कपूर के शर्मा जी वो दाह संस्कार हो गए, हाँ जी हो गए। तो उन्होंने रिपोर्ट पे लिखा जी इसको रेबीज था, कि जब तो उन्हें कुत्ते ने काटा नहीं। और फिर उन्होंने लिखा जी भाई परहैप्स शी हैड GB सिंड्रोम, गुलियन बरे कोई बीमारी होती है, हमने रिसर्च में सर्च करी, उससे इतना आदमी मरता नहीं। इतनी देर में वरुण अरोड़ा क्या कर रहा जी, ये देख रहा बीवी मरी नहीं रही, इसने एक और डोजेज मंगाई, ये घर पे फिर एडमिनिस्टर कर रहा। अचानक इसकी बीवी की हालत बड़ी खराब हो गई, तो अधमरी हालत में उसको बैक सीट पे फेंक के इंदरपुरी ले गया। वहां ससुर जो है उसने कभी इसको क्या हुआ, बोले ये गंगाराम ले जाओ। अब जैसे ही गंगाराम हो गए तो मदर इन लॉ की भी हालत बड़ी खराब हो गई। गंगाराम मतलब गंगाराम अस्पताल जो हमारा सर गंगाराम हॉस्पिटल, वहां लेके गए। वहां पर एक रिटायर्ड मिलिट्री के डॉक्टर थे जी, रिटायर्ड ब्रिगेडियर डॉक्टर कटोच। जब फादर इन लॉ भी, ये मिस्टर शर्मा भी दाखिल हो गए, इनकी वाइफ भी दाखिल हो गई, ये दिव्या भी दाखिल हो गई, तो इनको लगा भाई कोई जबरदस्त गड़बड़ है। तो इन्होंने कहा जी हमारी लड़की भी ऐसे बड़े सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में मर गई। तो उसने बोला भी मुझे लगता है कि आपको किसी ने खतरनाक जहर दिया है। फिर ये सोच के टिपिकल इसका टेस्ट हुआ, वो पॉजिटिव निकला और उसकी मात्रा हजारों में निकली। तो जो उसकी बीवी थी उसमें थेलियम सल्फेट 8000 से ज्यादा था, बीवी पे 4500 था, खुश पे उस पे 9 था। तो 2 दिन में वो दिव्या भी मर गई और उसकी मां भी मर गई। तो साहब इमीडिएटली कुछ एंटीडोट दिया तो ये शर्मा जी बच गए, ही इज द ओनली मैन सर्वाइविंग। लेकिन बात हुई कि पुलिस क्या करती है। इमीडिएटली ब्रिगेडियर कटोच ने पुलिस स्टेशन इंदरपुरी में खबर दी, वहां पर केस रजिस्टर हुआ। सारी अब दे वर एबल टू ट्रेस बैक कि फला दिन वो 31 जनवरी को मछली लेके आया था, तो मेरी बेटी तो उसी के बाद में वो बिटिया प्रियंका जो है वो बहुत खतरनाक बीमार हो गई और गुजर गई। पुलिस ने पकड़ लिया। अब पुलिस ने इसको पकड़ा, उन्होंने उसको बोला हम तेरे को तो 15 दिन रिमांड लेंगे और इतना मारेंगे कि तेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। नाउ द बार्गेन स्टार्ट्स। तो उन्होंने बोला कि साहब कि जी मेरे घर पे चलो, मेरे पास बहुत बाल पड़ा हुआ है, वो सब आप ले जाओ मगर मेरे को मारना नहीं। तो पुलिस वालों ने बोला भी तेरे पे थेलियम है,
बोला है, वो चलो। इंदरपुरी से ग्रेटर कैलाश ले गए। ग्रेटर कैलाश में उससे पैसे वैसे जो भी लेने थे सीधे समझ में आता, सब ले गए और उसको बोला भाई थेलियम पी ले, हम तेरे को इमीडिएटली अस्पताल ले जाएंगे, एम्स में तू दाखिल हो जाएगा, पुलिस कस्टडी से बच जाएगा। तो ये भी खुद बात थेलियम का गया। मुलजिम अरेस्ट होने के बाद में थेलियम कैसे खा गया, इसकी गुहार मैंने दिल्ली हाई कोर्ट लगाई। तो ये 15 दिन इवेड कर गया जी, पुलिस का भी काम हो गया और वो भी बच गया। मेरे पास केस तब आया, ये शर्मा जी मेरे पास बड़े रोते रोते, इनके आंसू जो है नदिया की तरह बह रहे कि मीर साहब मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरा पूरा खानदान वाइप आउट हुआ है। मैं कहा बिल्कुल आपके लिए मैं काम करूंगा। इमीडिएटली जब चार्जशीट पेश हुई तो उसमें जो हमारी मैजिस्ट्रेट जज साहब थे वो इस मुकदमे को ट्रिपल मर्डर मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि पहले जो प्रियंका मर गई उसका पोस्टमार्टम नहीं। तो कहती है भाई मिस्टर मीर मैं इसको डबल मर्डर मानूंगी। मैं कहा नहीं, ये ट्रिपल मर्डर है, 2 अटेम्प्ट टू मर्डर है और 5 काउंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस है। उसने मेरी याचिका खारिज करी, मैंने दिल्ली हाई कोर्ट पिटीशन लगाई। वो जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस योगेश खन्ना साहब हमारी नीचे कचहरी से बड़े प्रोफिशिएंट, क्रिमिनल लॉ के बड़े माहिर, उनके सामने मैंने जब केस का खुलासा गया तो प्रोसिक्यूटर भी हिल गया। तो मैंने कहा बोले यार मिस्टर मीर क्या किया जाए। मैं कहा जज साहब आप एम्स के डायरेक्टर को हिदायत दें कि एक आला बड़े डॉक्टरों की टीम, गंगाराम की टीम और साहब ये जो BL के कपूर है, इनका एक पूरा बोर्ड जो है 10-15 डॉक्टरों का बनाया जाए। वो इस पे जो है ओपिनियन दे कि क्या वो प्रियंका भी जहर दे के मरी थी या नहीं। ये बोर्ड बना, रिपोर्ट एफर्मेटिव आया। अब वो मुलजिम तिहाड़ जेल में बंद है, उस पे 3 कत्ल के केस, 2 अटेम्प्ट और 5 काउंट्स ऑफ 328 हम उसको कहते हैं पुराने कानून के मुताबिक, अब तो नया आने वाला है, दैट इज एडमिनिस्टरिंग अ पॉइजनस और स्टूपेफाइंग सब्सटेंस। ये केस चल रहा है। हाँ, तो अभी चल रहा है। ये मैंने आपको बात बताई कि पुलिस एक ऐसी चीज है। मैंने जज साहब को कहा, मैंने कहा जज साहब ये आदमी वरुण अरोड़ा इंदरपुरी थाने में अरेस्ट होने के बाद में थेलियम कैसे कंज्यूम कर गया। अगर ये मर गया होता तो यहां SHO जो है वो मुलजिम के कटघरे में खड़ा होता। तो आप बाकी तो यू कैन रीड विद इन द लाइन्स। तो जज साहब ने वो सब पुलिस बुलाए, उनकी चमड़ी उतारी, लेकिन फर्क तो कोई पड़ता नहीं। तो ये ऐसा केस है कि साहब ग्रेटर कैलाश में रहने वाले साउथ दिल्ली पॉश एक तो रीइंकार्नेशन थ्योरी पे अपना पूरा इन लॉज को मार गया। पुलिस ने उसको भी बोला, तो पुलिस को जहां पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी आती है वो तो जिंदगी में नहीं छोड़ते हैं। ये मेरा 26 साल का तजुर्बा है। वरुण अरोड़ा जो है अगर थोड़ा और जहर खा गया होता तो पुलिस ही अंदर होती। उधर भी उन्होंने पैसा बनाने से पीछे नहीं हटे। पर ये फिर उसके बाद उन पे केस नहीं चला पुलिस पे? कौन सा केस चलेगा? वो तो अपनी कोई ना कोई थ्योरी पेल गए। मैंने जो अदालत के सामने बहस रखी कि साहब ये जो आदमी पहले 15 दिन तो रिमांड में भी नहीं गया, तो ये फैसिलिटेट किया गया है। कुछ चीजें साफ नजर आती है, उसमें आपको शायद बहुत ज्यादा एविडेंस ना नजर आए, लेकिन वो सीधे समझ में आता कि हो क्या रहा। अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।